हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। तो समझते हैं oogenesis है क्या। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एग्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो एग्स है वो क्या है, फीमेल गैमेट्स है। तो oogenesis spermatogenesis से इसलिए अलग होता है क्योंकि oogenesis तब स्टार्ट हो जाता है जब एक लड़की पैदा ही नहीं हुई है। ठीक है, और वो कौन से स्टेज में, फीटल स्टेज में है। दैट मीन्स वो अपनी मम्मी के वूम में है। ठीक है, तो oogenesis को भी हम 3 फेजेस में देखेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में हम ये देखते हैं कि जो जर्म सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और oogoनियम फॉर्म करते हैं। सेकंड स्टेज जो ग्रोथ फेज होता है उसमें हम ये देखेंगे जो oogoनियम है ये क्या करेंगे, ये भी माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू प्राइमरी oocytes बनाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फर्दर सेल डिवीजन के लिए। तीसरा जो फेज होता है दैट इज मैचुरेशन फेज, जिसमें एक्चुअल गैमेट का फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन। तो हम इस डायग्राम को देखते हैं और इस डायग्राम के थ्रू हम oogenesis को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था मल्टीप्लिकेशन फेज में कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू क्या बनाते हैं, oogoनियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो oogoनियम है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बना है, इस वजह से इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो एग्जैक्टली जर्म सेल्स के जैसे रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। फिर होता यह कि जो oogoनियम है इनमें फिर से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और ये प्राइमरी oocytes बनाते हैं। ठीक है, और इनमें भी किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ये माइटोसिस सेल डिवीजन है और ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है ये फीटल स्टेज में चल रहा है। ठीक है, और जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये मियोसिस सेल डिवीजन के फर्स्ट स्टेज दैट इज प्रोफेज 1 में जाकर के अरेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बेबी है उसका बर्थ होता है और उसके बाद से लेकर के जब तक लड़की मिनार्की अटेन नहीं कर लेती तब तक ये जो मियोसिस 1 का जो स्टेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो जैसे एक लड़की का बर्थ हो गया और बर्थ के बाद उसने मिनार्की अटेन कर लिया, उसके बाद ही मिनार्की अटेन करने के बाद जब फर्स्ट साइकिल आता है, जब वो प्यूबर्टी गेन करेगी, या लिखा हुआ आफ्टर प्यूबर्टी, तब स्टार्ट होता है मियोसिस साइकिल और यहां पर होता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो प्राइमरी oocyte था ये क्या करेगा, अपना जो प्रोफेज 1 में जहां पर ये अटका हुआ था ये अपने साइकिल को कंप्लीट करेगा। फिर होगा प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, और फिर होता है कि जो प्राइमरी oocyte है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में डिवाइड हो जाएंगे, सेकेंडरी oocyte और फिर एक पोलर बॉडी में। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं इनमें, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और हाफ हाफ हो जाएंगे। अब इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, इसके पास 23 और इसके पास 23 चले जाएंगे। तो ये जो पोलर बॉडी है इसके पास किसी तरह का कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, तो ये जाकर के आगे चल करके ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाता है। और ये सेकेंडरी जो oocyte है ये क्या होता है, इसमें फिर से जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो स्टार्ट होगा मियोसिस 2। तो जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज 2 में जाकर के फिर से क्या जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं ओवरीज से। ठीक है, अब ये मैच्योर ओवम नहीं बने हैं, मैच्योर ओवम बनने के पहले क्या होंगे, ये रिलीज हो जाएंगे ओवरीज से और फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो होता यह है कि जो सेकेंडरी oocyte में उसमें भी मियोसिस 2 सेल डिवीजन हुआ और उसने एक बनाया, एक जो सेकेंडरी oocyte है भाई अभी मैच्योर हुआ नहीं है लेकिन ये अभी मैच्योर होने के पहले रिलीज हो चुका है, और दूसरा जो बनता है पोलर बॉडी। फिर ये वाला जो पोलर बॉडी था इसमें भी मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस 2, और इसने फिर से 2 पोलर बॉडी था, और ये जो तीनों जो पोलर बॉडीज हैं ये क्या हो जाते हैं, आगे चल करके डीजनरेट हो जाते हैं। इन केस अभी ये जो एग है, ठीक है, ये अभी अपना साइकिल कंप्लीट नहीं किया है, इन केस फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एग रिलीज हुआ था ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा और ये मैच्योर ओवम बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये कहां पर अटका हुआ था अभी, मेटाफेज 2 में। ठीक है, तो एनाफेज और टीलोफेज इसका तब कंप्लीट होगा जब ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद ही क्या होता है कि ये एक कंप्लीट एग बना पाता है। ठीक है, तो ये था oogenesis के बारे में। इन केस अगर आपको oogenesis से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।